हाय बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों हम कर रहे हैं JNV 6 क्लास का मैथ्स और आपकी स्पेशल डिमांड पे हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि 2 से 3 नंबर। बच्चों इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में बहुत ही धीरे धीरे करेंगे और पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। आज करेंगे हम पार्ट 1, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ना पार्ट 1 में से आते हैं। यह है हमारा स्टूडेंट मार्क, ये भी आपकी तरह JNV की तैयारी कर रहा है। जब इसको पता चला कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, इसने क्या किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लाया। ये देखो बच्चों, ये 2021 में लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन भी JNV में आ चुके हैं। आपने क्या करना है, आप इनको ट्राई करो। अगर आपसे नहीं हो रहा है, या करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम किस लिए हैं, आज की वीडियो देखो और 30-30 सेकंड में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो चलो सर स्टार्ट करो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो ये रहा बच्चों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ये JNV में आ चुका है तो हम इससे ही शुरुआत करेंगे। आप इसकी टर्म्स को समझ लेंगे कि क्या हमारा CP होता है, क्या SP होता है, सारा कुछ हम इस क्वेश्चन की मदद से करेंगे। तो करो सर। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या है कि राहुल ने 300 रुपए में पुराना टीवी खरीदा, यानी उसका खरीद मूल्य दे रखा है। इसको क्रय मूल्य भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉस्ट प्राइस। तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, यानी CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जितने में उसने खरीदा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका 3000 रुपये लग गया, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस। लेकिन बच्चों ये टीवी पुराना था, इसका स्पीकर काम नहीं कर रहा। उसने क्या किया कि इसकी मरम्मत करा ली, उस पर 300 रुपये खर्च कर दिया, यानी कि सारा दिन उसने टीवी पर ही लगा दिया। तो 3000 तो पहले था ही, इसमें 300 और ऐड हो जाएगा कि उसने जो स्पीकर ठीक करवाया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बच्चों, सर 3300 हो गया। ठीक है, अभी वो खुशी खुशी अपने घर जाएगा और अपनी बीवी को बताएगा, देखो मैंने टीवी ले आया। लेकिन बच्चों यहां पे आता है ट्विस्ट। उसकी बीवी बोल रही है, आजकल टीवी का जमाना नहीं है, मुझे तो LCD चाहिए, जाओ ले जाओ इसको। देखो बच्चों उसने कितनी मेहनत की, ठीक करवाया, फिर भी बीवी को पसंद नहीं आया। अब उसने क्या सोचा कि इसको मैं अपने पड़ोसी को चिपका देता हूं। तो उसने क्या किया कि इसी टीवी को अपने पड़ोसी को 3500 रुपये में बेच दिया, यानी कि बेच मूल्य को कहते हैं हम SP सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, सर उसने 3500 का बेच दिया, तो ये आ गया 3500। अब बच्चों बताओ उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। सर उसको प्रॉफिट हुआ है, सस्ते में खरीद के महंगे में बेच दिया। तो हाँ बच्चों उसको हुआ है प्रॉफिट। तो हम लिख लेते हैं प्रॉफिट। कितने रुपए का हुआ बच्चों प्रॉफिट, सर 3300 का लेके 3500 का बेच दिया, यानी कि 200 रुपए का हो गया प्रॉफिट। बस बच्चों इतना सही क्वेश्चन था, हमारा ऑप्शन है C। सर ये तो बहुत ईजी था। तो बच्चों थोड़ी टर्म से लिख लो, वैसे तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया था, इसमें क्या था कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर आपको लॉस हुआ हो तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो क्या होगा कि आप महंगे में खरीद के सस्ते में बेचोगे तो आपका CP ज्यादा होगा और SP कम होगा, तो CP माइनस SP। बस इन फॉर्मूले को थोड़ा सा देख लो, फॉर्मेलिटी ही है, ये तो ऐसे ही निकल जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है सर। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपका 2021 के पेपर में आया था और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो बहुत ही ध्यान से देखना। तो ठीक है सर। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या है कि एक वस्तु को 400 रुपए में खरीदा गया, यानी कि क्या दे रखा है सर, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो CP कितना है, कितने में खरीदा, 400 रुपए में। जब भी बच्चों कोई इंफॉर्मेशन दी हो सबसे पहले उसको लिख लो, बाद में क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है सर। आगे क्या है, और 336 रुपए में बेचा गया। अभी तो लिया था, अभी बेचने की बारी आ गई।
पेशेंस तो है ही नहीं आजकल। लिख दो 336 रुपये में बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस है कितना, 336 रुपये। अब क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर लॉस हुआ है, सस्ते में बेच दिया। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि लॉस परसेंट पूछा है। सर ये क्या है? तो अभी पता चल जाएगा बच्चों, हमने क्या निकालना है, लॉस परसेंट। सर लॉस तो निकाल लेंगे, या परसेंट क्या है? अगर बच्चों लॉस निकल गया तो ये भी हो जाएगा। सर कैसे? अभी बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ वही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है सर बताओ। तो फॉर्मूला है बच्चों हमारा लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, कोई भी पूछ सकते हैं, तो लिख दो। तो मान लो इसमें लॉस पूछा है तो हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं, लॉस परसेंट इक्वल्स टू में, तो जो भी चीज बच्चों हमें फाइंड करनी है, जैसे लॉस परसेंट फाइंड करना है तो ऊपर लिख दो लॉस, सिंपल सा है, लॉस लिख दिया। नीचे में क्या आएगा? अब देखो बच्चों, नीचे में या तो सीपी आएगा या एसपी आएगा, जो इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आ जाएगा। सर कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो बच्चों भी याद रखना कि सीपी और एसपी में से हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर वो क्यों? क्योंकि अगर बच्चों आपको पता ही नहीं कि आपने कितने में खरीदा, तो आप चाहे 500 में बेच दो चाहे 300 में बेच दो, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो इसमें क्या बात थी कि कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस फॉर्मूले में नीचे आपका कॉस्ट प्राइस ही आएगा। ठीक है सर लिख देते हैं। और परसेंट बनाना है तो इनटू में 100 कर देंगे और नीचे में 100 कर देंगे, वो आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा परसेंट। ठीक है सर। अब बच्चों इसमें तो लॉस परसेंट पूछा है, किसी में आपको प्रॉफिट परसेंट भी पूछ सकते हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली इस लॉस की जगह आपने प्रॉफिट पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है सर, फॉर्मूला तो ठीक है, इसको अप्लाई भी कर दो। तो चलो बच्चों अभी अप्लाई कर देते हैं। हमने निकालना था लॉस परसेंट। देखो बच्चों कितने रुपए का लॉस हुआ है, तो इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 6 गए, ये आ गया 4, 9 में से 3 गए, ये आ गया आपका 6, यानी 64 रुपए का लॉस हुआ था। नीचे में क्या आएगा सर, कॉस्ट प्राइस आएगा, तो कितने का था, 400 का, इनटू में हमारा 100। बस बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको कर दो कैंसिल, 0 से 0 गई, ये वाली 0 से ये वाली गई। अब इसको डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 2 4, 4 छिक्के 26, यानी आपका आंसर आ गया 16%। देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन है? सर ऑप्शन सी है। बस बच्चों इतना सही फॉर्मूला है, बस सिंपली आपने ये याद करना है और जो भी पूछा है उसको सिंपली अप्लाई कर दो। अब बच्चों इसी फॉर्मूले पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो करवाओ सर। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी उसी फॉर्मूले पर है। देखो बच्चों उसमें क्या दे रखा है, यदि चाय के एक पैकेट पर अर्जित लाभ 4 रुपए है, जाने कि इन्होंने हमें पहले ही प्रॉफिट दे दिया, तो लिख लो बच्चों कितना प्रॉफिट है, 4 रुपए। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 4 रुपीज। आगे देखो बच्चों क्या है, और पैकेट का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 20 रुपए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इन्होंने दे ही दी, क्या होती है इंपॉर्टेंट चीज, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 रुपए। और क्या पूछा है इन्होंने, पूछा है तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है बच्चों। ठीक है सर, लास्ट वाला फॉर्मूला लगाने के हमें तो पता है। तो क्या फॉर्मूला था बच्चों, सर प्रॉफिट था, तो ऊपर तो आएगा प्रॉफिट, नीचे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कॉस्ट प्राइस, और इनटू में 100 तो होता ही है परसेंट के लिए। बस बच्चों इस फॉर्मूले में फिल कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। कितने का प्रॉफिट हुआ है, डायरेक्टली दे रखा है उन्होंने कि 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 20, इनटू में आपका 100। अब इसको कैंसिल कर दो, आपका बच्चों आ जाएगा आंसर। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 को 10 के साथ करें कितना आएगा, सर सिंपल सा तो है 20
परसेंट आपका आ गया आंसर। सर ये तो बहुत आसानी से हो रहे हैं। हाँ बच्चों, बहुत आसान है, एक ही फॉर्मूला याद करना है और आपका आंसर आ गया बी वाला 20%। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। ये है बच्चों आज का 4th क्वेश्चन और आज की लास्ट टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से देख लेना। तो ठीक है सर, देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द एसपी ऑफ अ टेबल, कि यानी किसी टेबल का हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस की जगह हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। आगे देखो बच्चों क्या आगे बना है, हुज सीपी इज 3300, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है 3300 और आगे भी कुछ गिवन है, एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। और बच्चों क्या दे रखा है, हमें लॉस परसेंट दे रखा है, वो भी 10%। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आते हैं। इसमें क्या होता है कि या तो आपका एसपी मिसिंग होगा या आपका सीपी मिसिंग होगा, लॉस परसेंट दे रखा हो या आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों यूट्यूब पे इस वाले क्वेश्चन के काफी सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको बच्चों बिना फॉर्मूले के कराऊं तो सर जल्दी से करवा दो। तो देखो बच्चों, बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, तो दे देते हैं सर। तो इसमें क्या करना है कि आपके पास जो भी सीपी होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस, उसको आपने मानना है 100%। क्योंकि बच्चों जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसको पूरा खरीदते हैं, यानी 100% खरीदते हैं। ठीक है सर। उसके बाद एक टर्म और है, और क्या है, दूसरी टर्म होती है हमारी एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो बच्चों हमारा सेलिंग प्राइस प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंड है। अगर आपने सस्ते में खरीद के महंगे में बेच दिया तो आपका सेलिंग प्राइस 100% से ज्यादा होगा, और अगर आपको लॉस है तो 100% से कम होगा। सर कितना कम होगा, ये बच्चों आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको 10% लॉस दे रखा है, तो आपका सेलिंग प्राइस कम होगा। कितना कम होगा, 10%, यानी 100% की जगह यहां पे होगा 90%। और आपको इसी 90% की वैल्यू निकालनी है और 100% की वैल्यू आपको सीपी दे रखी है। सर क्या बोल दिया। तो चलो बच्चों, अभी मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं कि कितना इजी है हमारा ये वाला मेथड। ठीक है सर। तो देखो बच्चों, आपको सीपी दे रखा है ये वाला, तो ये किसके बराबर है, ये आपका 100% के बराबर है। तो 100% हमारा हमेशा बराबर होता है कॉस्ट प्राइस के। कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपका 3300 रुपए। अब हमने क्या निकालना है, हमने 90% की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 1% आपका कितना हो जाएगा, अब देखो बच्चों 100% हमारा इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3300 से हमारा 100 हो जाएगा डिवाइड। अब बच्चों हमें एक को 90 बनाना है, तो ये तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इस साइड भी 90 मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा 90% हो गया, और इस साइड भी 90 मल्टीप्लाई कर दो और इसको कर दो सिंपली सॉल्व। अब का आ जाएगा बच्चों आंसर, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करो। 9 तिये 27 का आ गया 7, 9 तिये 27, 28 29, 2 आ गए थे हासिल, और ये वाली 0 लग गई पीछे, यानी 2970 बच्चों आ गया आपका आंसर। बिना फॉर्मूले के निकला है। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाला। सर ठीक है, ठीक लग रहा है फॉर्मूला। अब बच्चों क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही मेथड अप्लाई करके देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ सर, नेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे। तो ये रहा बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन और इसी टाइप का है, ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख दो। तो इसमें क्या है, अ मैन सेल हिज स्कूटर फॉर 18,000, यानी कि यहां पे दे रखा है एसपी। तो लिखो बच्चों, एसपी दे रखा है कितना, 18,000,
और क्या दे रखा है, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि इसमें क्या है कि आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, कितना है 20%। और कौन सी चीज फाइंड करनी है, हाउ मच डिड द स्कूटर कॉस्ट, यानी कि सीपी फाइंड करनी है। यहां पे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, सीपी या एसपी में से कोई एक चीज पूछेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट देंगे। ठीक है सर। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन वाला कंसेप्ट लगाओ, क्या था कि 100% आपका क्या होता है, 100% आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है, क्योंकि जब हम चीज खरीदते हैं तो हमें उसे हम 100% खरीदते हैं। उसके बाद एसपी आपका चेंज होता है कि आप महंगे बेच सकते हो, सस्ते भी बेच सकते हो। तो इसमें एसपी क्या होगा, प्रॉफिट हुआ है तो 100 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 20, यानी कि आपका एसपी हो गया 120%। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एसपी की यानी 120% की वैल्यू दे रखी है, आपने 100 की निकालनी है, वही वाला अप्लाई कर दो। ठीक है सर, अप्लाई कर देते हैं। देखो बच्चों 120% यानी कि आपका 120% बराबर होगा एसपी के कितना है, आपका है 18,000। ये आ गया बच्चों 18,000। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इस साइड हमने 100% बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे 1% बना लेंगे, तो रह जाएगा 1%। इक्वल टू में क्या है, यहाँ क्या है 18,000, जो हमारा 120 मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड हो जाएगा डिवाइड, यानी कि नीचे आ जाएगा 120। अब बच्चों कितना निकालना है, सर 100% निकालना है। तो 100 इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया 100%। इसी का हमें आंसर चाहिए। जब भी बच्चों सीपी निकालना है यानी कि 100% निकालना है, तो 100 इस साइड कर दो। अब कर दो इसको कैंसिल, 0 से 0 गई, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18 और 2 पंजे 10, 5 तिहे 15। आंसर आ गया बच्चों 15,000। बस यही है आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, सर ऑप्शन बी वाला। सर ये तो बहुत ही अच्छा मेथड है। हाँ बच्चों, आगे आपको और भी बहुत आसान मेथड से करवाऊंगा। देखो आपको इसका कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, बस आपको सिंपल ये ट्रिक याद रखनी है कि सीपी हमेशा रहता है 100% और एसपी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये अगर प्रॉफिट दे रखा है तो ये 100 से ज्यादा होगा, अगर लॉस दे रखा है तो 100 से कम। ठीक है सर, मजा आ गया। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा जो इस टाइप के जेएनबी में भी आ चुके हैं। हाँ सर बताइए। तो ये रहे बच्चों आज के 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये देखो आपका 2021 में आ रहा है और ये भी आपका क्वेश्चन पहले आ चुका है, उसी टाइप के हैं। इनको करना है सॉल्व, जो आपका आंसर आ गया उसको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।